दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष लव राशि फल अगस्त 2024। अगस्त का महीना मेष राशि वालों आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों लव राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें। बस सुने, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों अगस्त के महीने में 4 ग्रहों के मुख्य रूप से परिवर्तन होंगे। ये 4 ग्रह हैं सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध। इन चारों ग्रहों के परिवर्तन से निश्चित रूप से आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जानेंगे आखिर वो कौन से बड़े बदलाव हैं जो आपके जीवन में होने वाले हैं। अगस्त के महीने में क्या कुछ विशेष हो सकता है आपके साथ में, ये जानेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी, लव लाइफ में क्या होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या होगा, मैरिड लाइफ में क्या होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, और ये सब कुछ जानने के बाद में वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बन रही हैं। ग्रह स्थितियों में सबसे पहला परिवर्तन 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में जाएंगे। उसके बाद बुध जो है 22 अगस्त को वापसी करेंगे कर्क राशि में, और 24 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में, और 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ये 4 ग्रह परिवर्तन करने वाले हैं और इस वजह से मैं कह सकता हूं इस महीने कुछ विशेष हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। और आपको ये भी जान लेना चाहिए महीना पूरी तरह से हर चीज़ के लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता है, हर चीज़ के लिए नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो आप जब इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं तो उससे पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप जान लीजिए कि मैं आपको मीठी मीठी बातें बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ। जो होता है सच बताता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के नहीं बताता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम यहाँ पर अपने अनुभव, अपने अध्ययन और अपनी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बताते हैं। तो जो ग्रहों की स्थिति होती है उसके अनुसार बताते हैं। हमारी बात सत्य होने के चांस 99.99% होते हैं। अगर 0.1% नहीं हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली के ग्रह अलग हैं और उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेकर के अपनी समस्या की समाधान की ओर बढ़ना चाहिए, जहां आप एक नॉर्मल लाइफ जी पाएं। आगे बढ़ेंगे, लव राशिफल की जानकारी देंगे। सिंगल लव लाइफ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें, सावन का महीना चल रहा है। 22 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त तक सावन मास रहेगा। सावन के महीने में अगर आप चाहते हैं भगवान भोलेनाथ की आराधना, पूजा अर्चना करना, तो आप बुकिंग कर सकते हैं 11,000 में रुद्राभिषेक की, सोमवार की बुकिंग। आप अगर सोमवार की बुकिंग नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं सावन के किसी भी दिन हो जाए आपका रुद्राभिषेक, तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। और वो कौन सा, किस व्यक्ति को मिलेगा, कितना डिस्काउंट, वो आपको मैसेज करके ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप सावन के सोमवार में ही चाहते हैं कि आपका रुद्राभिषेक हो, तो आपके लिए हमने पंडित जी बढ़ा दिए हैं। तो अब स्लॉट भी बढ़ गए हैं। हालांकि 3 सोमवार की बुकिंग फुल हो गई थी, लेकिन अब पंडित जी बढ़ा दिए और एक मंदिर की व्यवस्था कर ली है, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल पाए। तो आप अपनी बुकिंग और भी अब करवा सकते हैं। किसी ने मैंने देखा है कि 3-3 रुद्राभिषेक की भी बुकिंग कराई हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये जान करके। और मैंने 1-2 लोगों को ऐसे भी मैसेज कई लोगों के देखे, कई लोगों की बुकिंग देखी जो निस्वार्थ करा रहे हैं, जिनको बस भोलेनाथ से प्रार्थना करनी, उनके भी जीवन में जो है वो बना रहे, सब कुछ ठीक रहे। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग निश्चित रूप से धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, निसंकोच
आप एक रुद्राभिषेक करवाइए। उसके बाद में महादेव आपको ऐसा चमत्कार दिखा देंगे कि आप जीवन भर शिव भक्त बने रहेंगे और हमेशा रुद्राभिषेक करवाते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा यहाँ पर, और ये विशेष ध्यान ये है कि आपको किसी भी गलत काम के लिए रुद्राभिषेक नहीं कराना है। रुद्राभिषेक में बहुत सारे अनुष्ठान भी होते हैं जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं, तो रुद्राभिषेक आपको जरूर कराना चाहिए। एक सावन में रुद्राभिषेक कराने का फल महामृत्युंजय अनुष्ठान के फल के जैसा होता है, जिसमें कम से कम 3 लाख रुपए खर्चा आता है। वो अनुष्ठान आपको जो लाभ देगा वो आपको सावन में रुद्राभिषेक दे देगा। आप जरूर कराएं। अपनी किसी भी समस्या के लिए आपको सिंपल नाम, गोत्र और समस्या भेजनी और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, आपकी बुकिंग हो जाएगी। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं आपसे ही क्यों कराऊं या मैं कराना है तो कहीं से भी करा लूँगा, तो निश्चित रूप से मैं आपको ये कहूँगा, हो सके तो आप रुद्राभिषेक जरूर कराएं। जरूरी नहीं है कि आप हमारे यहाँ कराएं। हमारे यहाँ सिर्फ उनके रुद्राभिषेक होते हैं जो हम पर भरोसा करते हैं, जो हम पर भरोसा करके रुद्राभिषेक करवा करके पूरी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को समाप्त करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अतुल जी के माध्यम से ही हो। हम उनके लिए बोलते हैं, सबके लिए नहीं बोलते हैं, और सबका हम कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इतने लोग देखते हैं, इतनी बुकिंग कराते हैं। अगर सब लोग कराने लगे तो फिर हमारी तो स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। हम इतना भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। कितने पंडित जी ढूंढेंगे, कितनी व्यवस्थाएं बनाएंगे, क्योंकि आप तो बुकिंग कराते हैं तो कुछ ही दिन पहले कराते हैं, तो व्यवस्थाएं तो सालों सालों से चलती हैं। हालांकि हमारे यहाँ तो जो 4-5 पंडित जी हैं वो लगातार 4 सालों से हमारे साथ में काम कर रहे हैं, तो वो अच्छे से पूजा करते हैं और उनके साथ में मिलकर के ही हम ये अनुष्ठान संपन्न करते हैं। आपको अगर रुद्राभिषेक के लिए आपके पास खर्चा नहीं है, आप नहीं करवा सकते हैं, तो आप शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं, ये आग्रह रहेगा आपसे। और शिव मंदिर अगर आसपास घर के है तो वहाँ जा कर के बस साफ सफाई कर दें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बल्कि इससे मैं ये कहूँगा, ये करने से अनंत गुना फल मिलेगा, मतलब रुद्राभिषेक से भी ज़्यादा। तो ये तो कर ही सकते हैं, ये तो फ्री की सेवा है ना, तो आप ये तो कर ही सकते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। आगे बढ़ेंगे, लव राशिफल की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल हैं उनकी। तो देखिए, सिंगल जो लोग हैं उनको एक बात जान लेनी चाहिए कि यहाँ पर आपके राशिपति जो हैं वो बनते हैं मंगल। मेष राशि के स्वामी मंगल, द्वितीय भाव के अधिपति शुक्र, तृतीय भाव के अधिपति बुध, और ये तीनों ही ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं इस महीने। अब यहाँ पर द्वितीय में रहेंगे तो इस चीज को दिखाते हैं। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति किसी को पसंद करता है तो क्यों पसंद करेगा? कोई किसी को क्यों पसंद करेगा? उसे सेक्स चाहिए, उसे पैसा चाहिए आपसे, वो आपसे दिखने में अट्रैक्टिव, आप उससे उसके सामने बहुत ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं आप उसे, और आकर्षित होकर के वो आपके पास आ रहा है, या उसे आपसे प्यार चौथे नंबर पे ही आएगा, क्योंकि व्यक्ति कुछ तो आप में खास देखेगा तभी तो प्यार करेगा। तो पहले लग्न देखते हैं कि आप में खास है क्या, आपका लग्न यानी व्यक्तित्व। द्वितीय भाव जो है वो धन है। धन आपके पास कितना है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप कैसे रहते हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। यही सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका कोई पास आएगा, कोई आपको अपनाएगा या नहीं। तो इसमें एक बात तय है कि देखो, धन की स्थिति आपकी अच्छी है, और द्वितीय भाव बार बार ये दिखाता है कि आप धन के लिए कहीं ना कहीं धन की चीज़ों को लेकर के कुछ ज़्यादा ही उजागर दिखावा करते हैं, और उस वजह से आपसे लोग प्रभावित तो होते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो जरूरी बात है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आपके बिहेवियर को अच्छा नहीं बताएगा। आप इस बीच में बहुत मुंहफट होंगे, ओवर थिंकर होंगे, और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाले होंगे। इसलिए आपसे अगर कोई बात भी करेगा तो वो आपसे दूर चला जाएगा। इस महीने तो तय है, आपसे दूर चला जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति फिर भी पास रह रहा है तो निश्चित रूप से उसकी निगाहें आपके धन पर हैं, आपके बिहेवियर से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो आपको लूटने आया है, ये भी समझ लीजिएगा। वहीं अगर दोस्ती है, दोस्ती हो गई है, पहले से ही दोस्ती है, तो वहाँ वन साइड लव अगर आपको है तो वो भी
बहुत कष्टकारी रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई थर्ड पार्टी होगी, कोई ना कोई जिससे आप वन साइड लव करते हैं वो किसी और से प्यार कर रहा होगा, ये प्रॉब्लम है। और मंगल 26 अगस्त से तृतीय में आ रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम और बढ़ेगी, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, यानी कि जो वन साइड लव में कोई थर्ड पार्टी है जिसे वो पसंद करता है वो और सामने मुखातिब होगा आपसे, और इससे आपको जलन और दिक्कत और बढ़ने वाली है। और अगर फिर भी जो धन के लिए आपको अपना बना रहा है या आप उसको अपना बना लेते हैं, आप जानते हुए कि वो आपके धन के पीछे है, उसके बाद में भी आप उसे अपना बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति आपका पैसा भी लूटेगा। और क्योंकि ये अपना आप उसे इसलिए बना के रखेंगे क्योंकि अधिक कामुकता मंगल की वजह से और शुक्र की वजह से आपकी बढ़ी हुई रहेगी, तो कहीं ना कहीं अधिक कामुकता के चक्कर में आप परेशान होकर के उस व्यक्ति के साथ रहेंगे और वो व्यक्ति आपको लूटेगा, परेशान करेगा, इससे ज़्यादा कुछ आपको हाथ नहीं लगेगा। और हो सकता है कि आपको अधिक तरह से टॉर्चर कर ले आपको वो। अगर हम बात करें यहाँ पर लव लाइफ की, तो लव लाइफ में आपके लिए शुक्र जो हैं वो आपके द्वितीयेश और आपके सप्तमेश बनते हैं। तो लव लाइफ में जहाँ आपकी मैरिज फिक्स नहीं हो रही थी वहाँ मैरिज फिक्स हो जाएगी, पार्टनर की फैमिली मान जाएगी, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपकी फैमिली भी मान जाएगी, तो आपकी शादी फिक्स हो गई। अब आपकी उम्मीदें बढ़ेंगी अपने पार्टनर से कि ये ऐसे करे वैसे करे, और वो नहीं करेगी या नहीं करेगा, और इस वजह से आपके अंदर और गुस्सा आएगा और इससे प्रॉब्लम बनेगी और बढ़ेंगी। आप हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से अधिक कामुकता के चक्कर में, अधिक कामुकता से परेशान होकर के, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपकी डिमांड नहीं मान रहे हैं, तो आप हो सकता है किसी व्यक्ति से अफेयर कर लें, किसी दूसरे व्यक्ति के चक्कर में फंस जाएं। राहु की दृष्टि भी शुक्र पर रहेगी, तो 26 के बाद तो और ज़्यादा चांस है कि किसी न किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस करके आप बहुत बुरी तरह से बदनाम हो सकते हैं, अपने उस रिश्ते को भी खत्म कर सकते हैं। और अगर आपका पार्टनर बहुत समझदार होगा, आपको समझेगा, तो वो रिश्ता खत्म नहीं होगा। आपका प्यार अगर दोनों तरफ से है तो रिश्ता खत्म नहीं होगा, लेकिन आपके पार्टनर अब भरोसा आप पर नहीं कर पाएंगे, जो आप अपने कामुकता कंट्रोल नहीं कर पाए और किसी व्यक्ति के चक्कर में पड़ गए। हालांकि वो आपका साथ देंगे, गाली दे दे करके, कि मतलब बहुत बुरा भला बोलेंगे, लेकिन आपका साथ देंगे कि चलो बदनामी तो हुई, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसा चक्कर आपको तो मैं आगाह करूंगा, आप ऐसे चक्करों में ना पड़ें, अपने रिश्ते को खराब कर लेंगे। बात करेंगे मैरिड लाइफ, पहले नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। तो नो कॉन्टेक्ट में बुध, शुक्र, राहु, केतु, इनके लिए बहुत विचार करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली स्थिति जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि बुध जो हैं वो षष्ठेश हैं, षष्ठम भाव के स्वामी, और उनका गोचर सिंह में रहेगा 22 अगस्त तक। अब 22 अगस्त तक सिंह में, उसके बाद में वापसी कर रहे हैं कर्क में। तो अधिकतर स्थितियां तो यही दिखाई पड़ती हैं कि वो व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है, वो आपके लिए इमोशनल भी है, पर प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी मंगल की वजह से। मंगल लगातार इस महीने की शुरुआत में आपकी बात हो जाएगी अच्छे से और बात चलेगी भी, लेकिन मंगल शुक्र दोनों ही ग्रह ऐसी स्थितियां क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आप उस व्यक्ति पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, और अगर बातचीत हो जाती है तो आपको ये पता चलेगा कि वो अभी भी दो नाव में सवार है और वो लॉयल नहीं, वो कहीं ना कहीं आप पर भरोसा नहीं कर रही है, और इसी वजह से यह कर रहा है, इसी वजह से उसने ऑप्शन रखा हुआ है। और ये सच्चाई सामने आ जाएगी 22 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में, और फिर इससे क्या होगा, ड्रामा होगा, और फिर से नो कांटेक्ट में चले जाएं तो बेहतर है, नहीं जाएंगे तो रोज रोना पड़ेगा आपको या फिर आपके पार्टनर को। प्यार किस में ज़्यादा है वही रोता है, जो छोड़ना नहीं चाहता है वही रोता है। तो नो कांटेक्ट में है तो पहली सलाह तो ये रहेगी कि आपका पार्टनर अगर आपसे वापस आ भी रहा है आपके पास वापस, तो मुझे लगता है कि आपको उससे बात करनी चाहिए फॉर्मल तरीके से। भरोसा नहीं करना चाहिए, दिमाग और दिल में बिठा लेना चाहिए कि वो व्यक्ति किसी और का साथ भी दे रहा है, किसी और का इमोशनल या मेंटल सपोर्ट भी प्राप्त कर रहा है, तो आप उसके लिए हो सकता है केवल फाइनेंशियल सपोर्ट ही हो। बात करेंगे मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा
आपके लिए अच्छी बनेगी और पूरा महीना लगभग अच्छा रहेगा। पार्टनर से प्यार मिल रहा होगा, पार्टनर चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा तो उसमें भी प्यार नजर आएगा। हर तरीके से मैरिड लाइफ अच्छी है। अच्छी आपकी इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी गलतियां आपकी माफ भी कर देगा पार्टनर, लेकिन जो चीज़ें 26 अगस्त या 24 अगस्त के बाद बिगड़ेंगी वो आपको और ज़्यादा कमज़ोर कर देंगी। जहां आपको पता चलेगा कि आपकी वाइफ किसी से अफेयर में है, आपका हस्बैंड किसी से अफेयर में है और वो आपसे छुपाता है चीज़ें, ऑफिस में उसका कोई अफेयर चल रहा है, तमाम चीज़ें आपको पता चलेंगी। यहाँ पर स्थितियाँ ये भी दिखाती हैं कि उस व्यक्ति के साथ में वो फिजिकल होते हुए भी देखा जाएगा और आपको उसके मोबाइल फ़ोन में, आपके हस्बैंड या वाइफ के फ़ोन में कुछ ऐसी सेक्सुअल चैट मिल जाएंगी जिससे आपका दिमाग इतना ख़राब हो जाएगा कि महीना लास्ट में आपके लिए कष्टकारी बन जाएगा। दिन में एक एक दिन आपके लिए वो 22 के बाद में निकालना बड़ा मुश्किल होगा और दिक्कत ये है कि आपकी अभद्रता बढ़ती ही चली जाएगी और इससे आप दोनों के बीच में और प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। बात करें अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो एक्स्ट्रा मैरिटल में यहाँ पर आपके अष्टमेश मंगल बनते हैं। आपके पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग बढ़ाने वाले हैं, आपके पार्टनर आपके साथ में बहुत ज़्यादा फिजिकल होने वाले हैं, दूर यात्रा करने वाले हैं, लिव इन में रह सकते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होगा। लेकिन इस महीने के अंत में आपके लिए भी एक प्रॉब्लम है कि आपको बदनामी हाथ लगेगी। अगर आप बॉय यानी कि मेल हैं तो आप अगर अपने फीमेल पार्टनर से बहुत ज़्यादा कम एज के हैं या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी एज के हैं, मतलब 20 साल 25 साल का अगर अंतर है, तो ऐसे बदनाम होंगे या फिर ऐसे हरेस होंगे कि आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्म आएगी कि मैं कहाँ फंस गया, बहुत परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ तक स्थितियाँ रहने वाली हैं मेष राशि के लोगों के साथ में। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। अगर इन 3 राशियों के पार्टनर हैं तो डरने की क्या बात है, फिर तो स्थितियाँ ठीक ही हैं। पहली बात, मेष राशि का ही पार्टनर है तो डरने की बात नहीं। अगर कन्या राशि का पार्टनर है तो डरने की बात नहीं। अगर वृश्चिक राशि का पार्टनर है तो डरने की बात नहीं, क्योंकि आप लकी हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर आप चाहते हैं महादेव का रुद्राभिषेक करवाना तो बुकिंग के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर 7778886041 पर व्हाट्सअप मैसेज करें और मैसेज में नाम गोत्र समस्या लिख करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें। हम आपको जब अनुष्ठान जैसा होगा रुद्राभिषेक, उस दिन की डेट बता देंगे, कौन से सोमवार में हो रहा है, और उस दिन आपको फ़ोटोज़ वीडियोस भी मिल जाएंगी शाम तक। और अगर आप धागा वाला बुक कर रहे हैं, जो सिद्ध चमत्कारी धागा है, जो आपकी 1 साल तक की हर प्रकार की प्रॉब्लम दूर कर सकता है, तो उसके लिए आपको 15,000 पे करके बुक कर लेना है। अगर आप चाहते हैं केवल धागा मंगाना तो अलग से भी धागा आप परचेस कर सकते हैं 11,000 में। और ये धागा सिंपल धागा नहीं है, क्योंकि इसे पूजा करके सिद्ध किया जा रहा है, जिसमें डेली का खर्चा जो है कम से कम 1100 रुपये है और ये पूजा करके सिद्ध होगा। सामग्रियां बच जाती हैं, उस हिसाब से हमें हिसाब से पड़ जाता है, लेकिन आपके लिए ये धागा बनाए जा रहे हैं सिर्फ 108। तो अलग से अगर परचेस कर रहे हैं तो 108 से अधिक धागे नहीं हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अलग से परचेस करने में आपका नुकसान है। मैं आपको कहूँगा अलग से परचेस ना करें, अगर कर रहे हैं तो जल्दी करें, देर ना हो जाए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।